दोस्तों अगर आप फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फार्मा के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है, कम पूंजी में इन 6 प्रोडक्टों से दोस्तों आप अपने फार्मा कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर कैसे बनाना है, इस प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा आएगा, दोस्तों ये अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। दोस्तों हम 32 साल से फार्मा के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। A to Z जानकारी आपको देंगे, कैसे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाई जाती है, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटिंग की जाती है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। भविष्य में कभी भी आप फार्मा के क्षेत्र में जाना हो तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए, कभी भी तो दोस्तों तुरंत आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे पूछेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फार्मा क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे शुरुआत करना है। अगर आप इस क्षेत्र में एकदम नए हैं, जैसे कि आपके पास कोई फार्मा की डिग्री नहीं है, डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मेसी, या आप कभी मेडिकल स्टोर पे नहीं, बिल्कुल अनजान है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में हैं, चाहे आपके पास मेडिकल स्टोर हो, चाहे आप एक निजी प्रैक्टिशनर हो, या आप बी फार्मा, तो दोस्तों आपको तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास बजट कम है तो अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 40-50 हज़ार रुपये यहाँ लग जाएगा। उसके बाद हर साल आपको इसका जो है रिन्यूअल जमा करना पड़ता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का दोस्तों ई फाइलिंग करना पड़ता है, और ई फाइलिंग करवाने के लिए 30-40 हज़ार रुपये से CA ले लेते हैं। तो अभी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अभी आपको एक अच्छा सा ब्रांड नाम चुनना है, अच्छा सा ब्रांड नाम जो फार्मा से क्षेत्र से रिलेटिव हो। एक अच्छा सा नाम चुनाव कर लीजिए, और इसी नाम को फिर कंपनी का रूप भी आप दे सकते हैं, और इसी नाम से वो 6 प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप डाबर का ही लीजिए। अब डाबर एक कंपनी का नाम है। अब डाबर अपने नाम से डाबर त्रिफला चूड़, अभी प्रतिकर चूड़, तरह तरह के चूड़ ऐसे बनाते, तो वो फिर एक नाम इसी तरह से, तो उसी में आप अपना ब्रांड बनाते जाइए। तो जो नाम आप चुनाव करेंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, लेने में इजी हो, जिससे सब लोग आसानी से पढ़ सके और सुनने में भी अच्छा लगे। अब इस नाम को आपको अपने नाम से सेव करवाना पड़ेगा। कल का आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा, तो जिससे कोई इस नाम से और प्रोडक्ट ना बना सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रेडमार्क यानी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड काम होता है दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे IP इंडिया कहते हैं। आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे IP इंडिया, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। इसी IP इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होता, सब इसी संस्था के अंतर्गत होता है। तो अब आपको इस प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क करवाने के लिए क्या क्या कागजात चाहिए, आपके फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं, कुछ CA लोग एक प्रोडक्ट करते हैं, तो दोस्तों आप उनके माध्यम से करवा सकते हो। सरकार इसके लिए आपसे फीस लेती है। फीस क्या है दोस्तों, 3,500 रुपये वन टाइम देना पड़ता है 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको प्रोडक्ट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अपने नाम से, नहीं तो प्रोडक्ट नाम किसी और के नाम से हो जाएगा। तो रिन्यूअल अब 10 साल बाद जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा, बस आपका नाम हो गया। अब दोस्तों प्रोडक्ट दो टाइप से लॉन्च किए जाते हैं। पहला है दोस्तों खुद मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय, यानी आप उस प्रोडक्ट को खुद बनाइए और मार्केटिंग करिए। दूसरा है दोस्तों वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। आज हमारे आपके बीच में हर एक क्षेत्र में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए ही माल बनाती है, वो अपना मार्केट नहीं करती है। आप भी जाके बनवा सकते हैं, कोई भी जाके उनके पास बनवा सकते हैं, और इनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस टीम होती है। जैसे आप प्रोडक्ट कहेंगे, जिस क्वालिटी में कहेंगे, जिस फार्मूले के में कहेंगे, सारी दवाएं आपको यहाँ थर्ड पार्टी पे प्रोडक्शन में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है रिस्क किस में ज़्यादा है,
मार्केटेड बाय या मैन्युफैक्चरिंग बाय। दोस्तों अगर हम रिस्क की बात करें, अपने अनुभव की बात करें, अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। यानी कि किसी कारणवश आप कंपनी नहीं चला पाएंगे तो सारे रॉ मटेरियल, सारी मशीनरी मतलब कूड़े के भाव हो जाता है, फिर रीसेल में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। और यही कम पूंजी में, यही क्वालिटी और यही प्रॉफिट के साथ आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। आप ब्रांड नेम चुनाव कर लिए, अब आपको जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप जाइए कंपनी से प्रोडक्ट बनवाइए, ला करके मार्केट में बेच सकते हैं, अब रिस्क नहीं है। तो दोस्तों हमारे अपने अनुभव से मार्केटेड बाय कंपनी सबसे बेस्ट है। दोस्तों 2012 में हमने भी मार्केटेड बाय कंपनी की शुरुआत की थी और आज भी रन कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है मार्केटेड बाय कंपनी। अब मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होना चाहिए, सबसे बेटर है, ये अपने लिए सेफ्टी हो गया। दूसरा है जीएसटी नंबर, और तीसरा है दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट कुछ होते हैं। अगर फूड प्रोडक्ट है तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएससीआई रजिस्ट्रेशन दोस्तों 100 रुपये में 1 साल के लिए होता है, 1 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। एफएससीआई रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप खुद मोबाइल से कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं, बस इतने कागजात चाहिए। और बात हो गई अब इसे कंपनी की शुरुआत कहाँ करें, क्या हम किसी बड़ी सिटी में करें या घर से। दोस्तों आप चाहें तो अपने घर से कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी सिटी में कमरा लेके ऑफिस डाल के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़ी सिटी में डालेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका रेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, तमाम चीज़ें होती है। तो अभी अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो आप जहाँ से हैं अपने घर से वहीं से शुरू करिए। पहले अपने ज़िले में बेचिए, ज़िले में बेचने के बाद इसे ऑनलाइन बेचिए, ऑनलाइन बेचने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, एक ज़िले से दूसरा ज़िला कवर करिए, फिर स्टेट कवर करिए। इससे क्या होगा, आपके पास अनुभव होता जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, लोगों से कैसे बातें की जाती है, कैसे होगा, तमाम चीज़ें जब आप खुद करते हैं दोस्तों तब सीखते हैं। जब आप खुद करते हैं तो ये अनुभव आपके अपने काम आता है। तो सबसे बेटर होगा जहां से आप हैं वहीं शुरुआत करिए। अगर आपके पास बजट है, आप बड़े में इसको करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसे बड़े में करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी में 150 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, सारी जानकारी आपसे कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप बड़े में अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम सिर्फ छोटे में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों आपके सारे कागजात रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, अब आपको क्या करना है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आपको गूगल पे चाहिए। आप कहें तो मैं भी कंपनी का नाम बता सकता हूं, थर्ड पार्टी कंपनी कौन कौन सी है बनाती है, लेकिन मैं इसलिए उस कंपनी का नाम नहीं बताता हूं कि कल के आप लोग कमेंट करेंगे सर का उस कंपनी से कनेक्शन है, प्रॉफिट के चक्कर में कमीशन इनको मिलेगा, इसलिए आकर के यूट्यूब पे उसका प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दोस्तों अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अपने अनुभव शेयर करके जो हमारे समाज में बेरोजगारी है, कुछ युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ मैं अनुभव शेयर करता हूँ कि आप भी सब कुछ वो कर सकते हैं जो एक कंपनी वाले कर रहे हैं लॉन्च करके। तो दोस्तों बस अनुभव है तो आप भी कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, अब आप गूगल पे जाइए, वहां डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने एंटर किया थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने दिखे, बहुत सारी कंपनियां दिख जाएगी। आप इंस्टॉल करते जाइए, तमाम कंपनी आते जाएगी। अब किसी एक कंपनी पे आप जो कंपनी आपको लगे कि उसके सामने ये भी लिखा रहेगा कंपनी के पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है, WFO GMP सर्टिफाइड, ISO GMP सर्टिफाइड, सारी कंपनियों के सामने लिखा रहेगा। तो किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उनकी वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। वो कंपनी कितने दिन की है, वो कंपनी कहाँ पे है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कितने का टर्नओवर है, किस किस कंपनी का वो प्रोडक्ट बनाती है, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। और वहीं पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेल नंबर मिल जाएगा, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। आप चाहें तो यहीं घर से बैठ के सब कुछ यहीं डील कर सकते हैं। लेकिन मित्रों ऐसा मत करना, डिजिटल का ज़माना है,
फ्रॉड बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप दोस्तों उस कंपनी में डायरेक्ट जाके विजिट करिए। विजिट करने से कई फ़ायदे होंगे। विजिट करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। वहाँ पे जब देखेंगे तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब ही है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सब कंपनियाँ प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। और जब आप वहाँ पे जाके विजिट करेंगे आप कंपनी में और देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बना है, बन करके वहीं रखा गया है, वहाँ आपको सैंपल भी देखने को मिल जाएगा। सैंपल भी दे तो यार आपको एक अनुभव और मिल जाएगा कि हम भी इसी पैकेजिंग डिजाइन में बनवाएंगे। अब आपको अलग से प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे पैकिंग में, जैसे डिजाइन में आप कहेंगे वो कंपनी सब कुछ उसी रेट में कर देगी। एक्स्ट्रा आपको कुछ देना ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आप जो नाम का चुनाव किए वो नाम बता दीजिए, हमारा इस नाम से प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों वहाँ पे डील होगी। अब कंपनी वहाँ पे आपसे पूछेगी कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना आप बनवाना चाहते हैं और आप कब से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यहीं पे एक बारीकी है। आप ये मत कहना मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप ये कहना मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में बन रहा है। 3-4 कंपनी है, वहाँ पे आप विजिट करना, किसी कंपनी का नाम ले लेना या दूसरे स्टेट की कंपनी का नाम ले लेना। मैं वहाँ से प्रोडक्ट बनवा रहा था, हमने आपका नाम सुना कि आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं, अब आपसे हम बनवाना चाहते हैं। ये आप वहाँ को बताना है। नहीं तो नया आप बताएंगे तो दोस्तों उस हिसाब से वो लोग भी थोड़ा सा खींचते हटते में ये नए हैं, पता लगा कि हमारे साथ कितना दिन तक चल पाएंगे, कितना दिन तक नहीं चल पाएंगे, तो यहाँ पे नहीं बताना। अब वहाँ से जब पूछेगी तो चलिए अब हम जानते हैं वो 6 प्रोडक्ट कौन से हैं जिन्हें आपको शुरुआत करना। और ये 6 प्रोडक्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ये 6 प्रोडक्ट ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी प्रोडक्ट मतलब अपने आप बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। लोग मेडिकल स्टोर से खरीद के भी लेते हैं और डॉक्टर भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने आप बिकने वाला। पहला है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया गया है। इसे घर पे आसानी से बनाया भी जा सकता है, लेकिन कंपनी से बनाएंगे तो बढ़िया से पैकेजिंग वगैरह होगा। तो पहला प्रोडक्ट जो त्रिफला चूर्ण है आज के समय में सबसे ज़्यादा बिकता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों को बैलेंस करता है। त्रिफला चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर इसे सही तरीके से खाया जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है त्रिफला चूर्ण। ये 100 ग्राम के पैकिंग में बिकता है, 500 ग्राम की भी पैकिंग में बिकता है, 200 ग्राम के भी पैकिंग में बिकता है। तो पहला प्रोडक्ट है त्रिफला चूर्ण। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि गैस एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी अपने आप बिकता है और हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इसे लिखता है, वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकता है, गैस की सबसे अच्छी दवा है। कैसी भी गैस एसिडिटी बनती हो, अगर आप सुबह शाम 1 हफ्ते प्रयोग कर लिए तो गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी। तीसरा प्रोडक्ट है जो दोस्तों आज के समय में जिम में भी बिकता है, लोग अपने मसल्स को, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकता है। अश्वगंधा का चूर्ण आता है, अश्वगंधा का कैप्सूल आता है, अश्वगंधा का सिरप आता है, अश्वगंधा के तमाम चीज़ें आते हैं। अश्वगंधा दोस्तों सबसे बेस्ट है, बिक रहा है। और अगला जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट हो गया दोस्तों कब्ज के लिए। आज के समय में सबको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और वो सबसे ज़्यादा बिकता है, वो है पंचशकार चूर्ण। आप कब्ज के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और 100 रुपये से लेकर 200-250 रुपये में 100 ग्राम बिकते हैं। 100 ग्राम इतने महंगे बिकते हैं दोस्तों, ये अपने आप बिकने वाला। तो कब्ज का एक पाउडर आप ले सकते हैं, चाहे वो पंचशकार चूर्ण हो या कब्ज का कोई और नाम दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों, अपने आप लोग लेते हैं, वो आंवला और एलोवेरा का जूस है। आंवला और एलोवेरा की जूस की एक्सपायरी 1 साल होती है, बाकी जो हमने चूर्ण की बात की उसकी एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है। रिस्क कोई नहीं है, 1 साल में तो आप आराम से बेच सकते हैं। तीसरा सिरप जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है दोस्तों, इस समय ब्लड शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ब्लड शुगर में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, लोग अपने इच्छा अनुसार लेकर के पीते हैं। नीम, करेला और जामुन का सिरप है, ये बिकता है। तो 6 प्रोडक्ट से आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमने लास्ट में 2 सिरप बताया, इसकी एक्सपायरी 1 साल होती है। बाकी जो हमने 4 चूर्ण के बारे में बात किया, इनकी एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है।
तो ये 6 प्रोडक्ट से आप अपने कंपनी की शुरुआत करिए। अब जब आप कंपनी वाले को बताएंगे ये हमारे 6 प्रोडक्ट बनने हैं, तो 6 प्रोडक्ट का आपसे पूछेंगे कितना कितना आप बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों वो आपसे पूछेंगे 500 फाइल बनवा लीजिए, 1000 फाइल बनवा लीजिए, 2000 फाइल बनवा लीजिए, सस्ता पड़ेगा। लेकिन इतना अभी आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि अभी आप मार्केट में नए हैं। ज़्यादा सिरप मत बनवाइए, सिरप ज़्यादा बनवाएंगे तो दोस्तों 1 साल एक्सपायरी अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अभी कहिए भैया आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं, हमको 300 फाइल बनवाना है, तो 300 फाइल आप 1 लीटर में भी बनवा सकते हैं, आधे लीटर में भी बनवा सकते हैं, ये हो गया। अब आपसे चूर्ण पूछेंगे, चूर्ण कितना बनवाना है, 1000 पीस बनवाना है, 2 कह दो अभी इतना नहीं, फिर 500 पीस या 300 पीस ही बनवाइए। तो अगर रेट की बात करें, आप ज़्यादा बनवाएंगे तो 2% सस्ता पड़ेगा, कम बनवाएंगे 2% महंगा पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा बनवा लिए, 2% के चक्कर में आप नहीं बेच पाए, एक्सपायर हो गए तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी स्मॉल मात्रा में बनवाना है और ला करके मार्केटिंग सीखना है। जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील पक्की होने के बाद पहले बार जो आप ऑर्डर देंगे, क्योंकि उसमें सिलेंडर वगैरह बनवाना पड़ता है, डिजाइनिंग वगैरह, तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है। अब डील के समय एक बात को ध्यान देना, आप अपनी पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव रखना। जैसे 100 ग्राम का पैकेट डिब्बा है तो 100 ग्राम डिब्बा छोटा नहीं होना, डिब्बा बड़ा रखें हम, भले पाउडर 100 ग्राम हो, अंदर डिब्बा खाली हो, लेकिन डिब्बा बड़ा होना चाहिए, देखने में लगे कि यार इसमें ज़्यादा है, क्योंकि रेट उसी हिसाब से होता है। ये हो गया। और दोस्तों जब हमसे बात करेंगे, क्वालिटी की बात जरूर करिए। क्वालिटी जो आप एफिशिएंसी डाला जा रहा है, जितनी मात्रा में होना चाहिए, उसमें कोई क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। ये आपके और उनके एग्रीमेंट में होना चाहिए। क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लैब टेस्ट रिपोर्ट आप साथ में मांगिए। अगर क्वालिटी में कोई भी कमी पाई गई तो बता दीजिएगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं जाएगा, आपके यहाँ ही रह जाएगा। तो क्वालिटी बेस। अब प्रोडक्ट जब डील हो जाएगी तो दोस्तों 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जो आप वापस दिए हैं उस पर आ जाएगा। अब इसकी मार्केटिंग आपको करना, तो मार्केटिंग दोस्तों आप मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ पे भी बेच सकते हैं। और दोस्तों जो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उनके यहाँ पे भी बेच सकते हैं। अब बेचेंगे कैसे? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केट में अनुभव लेना पड़ेगा। मार्केट में जाइए, आप त्रिफला चूर्ण खरीदिए, कितने में मिल रहा है तो देखेंगे MRP में ही मिलता है। लेकिन आप डॉक्टरों को, मेडिकल वाले को कितने में देंगे? तो दोस्तों उनको जो देंगे वो त्रिफला चूर्ण कोई किसी कंपनी का दोस्तों है वो 25 से 30% मार्जिन में मिलता है, किसी कंपनी का है 20% मार्जिन मिलता है। तो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा किस हिसाब से डॉक्टर या मेडिकल वाले की मेंटालिटी है, थोड़ा सा भी आपको उनसे सस्ता देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी आपका नया प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप बेच सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी मेडिकल पे या डॉक्टर के पास बेचने जाइए, अपने गर्व में या घमंड में ये मत कह दीजिएगा मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। जिस दिन आप कह देंगे मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, उस दिन से आप खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि जो मेडिकल वाले होते हैं या डॉक्टर होते हैं, ये सोच रहे यार जब ये मालिक हैं, मेरे पास खुद आए हैं, तो कम से कम मांगने का प्रयास करेगा। और अगर नहीं देंगे तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आज के समय में कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसलिए कभी मत कहना, ये कह देना मैं इसमें सेल्समैन हूँ, मैं इसका MR हूँ। आपको सस्ते से सस्ता यानी कम से कम डील डिस्काउंट दिलाने का प्रयास करूँगा। इस बात को हमेशा नोटिस करके रखना। तो दोस्तों इस तरह से आप बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं लागत और प्रॉफिट की। देखिए दोस्तों, आज वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद जा रही है, 1 साल बाद जा रही है। अब उस समय रेट क्या है, उस समय रॉ मटेरियल का क्या रेट है, उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, सारा खर्चा काटने के बाद, सारे A to Z खर्चे काटने के बाद 2 गुना प्रॉफिट होगा थोक रेट में। अगर आप फुटकर में बेचते हैं तो 3 गुना प्रॉफिट होगा, सारे खर्चे A to Z काटने के बाद। नुकसान इस प्रोडक्ट में कभी नहीं होगा। सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सपायर मत करना, बेच लेना। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, हो सकता है कोई 1-2 पॉइंट छूट गया हो जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए, वो जानकारी हम आप तक दे देंगे। भविष्य में कभी भी इस क्षेत्र में जाना हुआ तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी
भी ले सकते हैं। हमारे बोलने में कोई कमी आई हो तो दोस्तों उसे सुधार के लिए आप हमें बता सकते हैं, सर इस पॉइंट को ऐसे आप बता सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और अगर जानकारी से संतुष्ट है तो इस जानकारी को दोस्तों हर युवा तक जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, आपके जानने वाले में, उन तक जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।